नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरसू। बिलासपुर पुलिस के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हो गया, जिसके चलते बिलासपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने घुमारवीं और शाहतलाई थाना के तहत हुई चोरी की घटनाओं में सोना बरामद कर लिया है। घटना में संलिप्त 4 आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके नाम मोहम्मद शरीफ, परवेज मोहम्मद, शुक्रदीन और महराज हैं, जिन्हें पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक अपराधी पंजाब का भी है। जिला बिलासपुर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले जम्मू के एक गिरोह का पर्दाफाश कर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों को पुलिस बिलासपुर ले आई है। वहीं इस गिरोह की विशेषता यह है कि ये गिरोह बेखौफ दिन दिहाड़े लोगों के घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया करते थे। वहीं इस गिरोह की विशेषता यह है कि ये गिरोह बेखौफ दिन दिहाड़े लोगों के घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ करता था। जिला बिलासपुर में पिछले 2 महीने से चोरी की कई वारदातों से अब पर्दा उठने की संभावना है, क्योंकि इस गिरोह के और भी कई साथियों का खुलासा होना बाकी है। पुलिस ने सुनार सूरजराम को न्यायालय में पेश किया, जहां पर उसे 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि जम्मू गिरोह के अपराधियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने इन अपराधियों को पूछताछ और छानबीन के लिए घुमारवीं पुलिस के हवाले कर दिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मैं हेड कांस्टेबल बलदेव SIU बिलासपुर में हूँ। ये जो चोरियाँ हुई थी ये दिन को चोरियाँ हुई थी, और जो चोर हैं ये दिन को ही चोरियाँ करते हैं, और ये हमने रिकवरी कर ली है। इनमें से हमने इनमें चोर था वो डोडा भद्रवाह से पकड़ के लाए थे, और ये दिन को ही चोरियाँ करते हैं। इंस्पेक्टर करम सिंह SIU ब्रांच में हूँ यहाँ बिलासपुर में। तो घुमारवीं एरिया और तलाई एरिया में कुछ चोरियाँ हुई थी। ये 6 महीने चोरियाँ 5 महीने चोरियाँ हुई थी। तो ये हमारे साथियों ने, हमारे स्टाफ ने कुछ जम्मू कश्मीर से जो चोर पकड़ कर लाए हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कराए हैं ब्लॉक मंडी से। तो इसकी रिकवरी भी हमने पंजाब से लाई हुई है। इस टाइम टोटल 2 केसों में जो हमारी रिकवरी है, थाना घुमारवीं की और थाना तलाई की, तो 160 ग्राम सोने, 165 ग्राम के करीब सोना है और 200 ग्राम से ज़्यादा चांदी है जो चोरी हुई थी, रिकवरी कर दी है हम लोग। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। गद्दी समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों के उत्थान के लिए और समुदाय की समस्याओं को लेकर जिला चंबा गद्दी यूनियन की बैठक का आयोजन चंबा के परिधि गृह में किया गया। बैठक में समुदाय की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और आगामी दिनों में चंबा के खजियार में होने वाली प्रदेश स्तर पर गद्दी यूनियन की बैठक पर भी रणनीति तैयार की गई। हिमाचल प्रदेश गद्दी यूनियन की जिला इकाई की बैठक का आयोजन चंबा के परिधि गृह में किया गया। बैठक की अध्यक्षता गद्दी यूनियन के जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने की। बैठक में गद्दी यूनियन को मजबूती प्रदान करने और गद्दी समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करने के बारे में चर्चा की गई। वहीं बैठक में गद्दी समुदाय को पेश आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए गद्दी यूनियन के जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने बताया कि गद्दी समुदाय के पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाना यूनियन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए यूनियन कई कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यूनियन द्वारा सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि गृह अनुदान राशि में ST व SC से संबंधित लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, ताकि गद्दी समुदाय से संबंधित लोगों को लाभ मिल सके। आज हमारी महिला बैंक की अध्यक्षा श्रीमती सरला जी, जो चंबा की अध्यक्षा बनी है महिला बैंक की, उन्होंने अपनी कार्य समिति घोषित की है, और जिला अध्यक्ष होने के नाते आज हमने ये बैठक रखी थी कि प्रदेश स्तरीय बैठक अगस्त महीने में, डेट अभी तक निश्चित नहीं की है, लेकिन अगस्त महीना निश्चित हुआ है, ये खजियार में रखी है। उस विषय पे हमने चर्चा करनी थी। आज हमने प्रस्ताव पारित किया है कि जो 21 पंचायतें हैं वो भरमौर विधानसभा क्षेत्र में गई हैं, वो उनको 21 पंचायतों को भी जनजातीय का दर्जा भरमौर जाति की तर्ज पर मिले। इसके साथ ही हमने एक प्रस्ताव आज और पारित किया है कि SC/ST डिपार्टमेंट वेलफेयर से SC/ST का कोटा घरों का आता है, वो एक सरकार की कमेटी होती है, वो ही निश्चित करती है। मेरा इस मीटिंग के माध्यम से और इस प्रेस के माध्यम से निवेदन रहेगा सरकार से कि उस घरों के आवंटन को भी ग्रास रूट पर ग्राम सभा में पारित करवाया जाए, ताकि पात्र व्यक्ति का चयन ग्राम सभा में हो और
ग्राम सभा से पारित हो, उसके बाद जैसे भी वितरण सरकार चाहती है वैसे करे, लेकिन ग्राम सभा सर्वोपरि होनी चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और हमारे SC/ST के लोगों को उसका लाभ मिल सके। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। पिछले 5 वर्षों से जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ विजयी फोरम प्रत्येक वर्ष संगीत के क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसी को लेकर रविवार को गेटी थिएटर में विजयी फोरम द्वारा गायन प्रतियोगिता रफी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। विजयी फोरम शिमला द्वारा रविवार को गेटी थिएटर में रफी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सुरीले गीत गाकर जजों पर अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया गया। रफी नाइट के आयोजक विजयी फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने बताया कि पूरे प्रदेश से 80 कलाकारों ने ऑडिशन दिए थे, जिनमें से चुने हुए फाइनलिस्ट रफी नाइट का हिस्सा बने हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ें, यही उनका उद्देश्य है। पिछले 4 वर्ष पूर्व विजय फोरम शिमला ने एक प्रयास किया कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, उन सबको एक मंच प्रदान किया जाए। उसी के चलते 4 वर्ष पूर्व एक हमने प्रयास आरंभ किया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज 4था वर्ष हमारा पूरा होने जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर से में जो हमने ऑडिशंस करके लोगों को सिलेक्शन की है, भारी संख्या में वहाँ पर लोग इस ऑडिशन में आए हैं और अच्छे जो सिंगर हैं वो हमें मिले हैं और सभी जो सिंगर हैं अपना कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं सभी सिंगरों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि आगे भी जो विजय फोरम में इस तरह के आयोजन करती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि इस मंच के आगे भी जो हमारे कलाकार यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहेंगे उन्हें और मंच कहीं प्रदान किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और 80 जो पार्टिसिपेंट हैं वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पिछली बार जो 60-62 के करीब थे और तीसरे वर्ष 40-42 के करीब थे और जब हमने ये प्रयास शुरू किया तो 10-20 के करीब लोग यहाँ पर आते थे। परंतु आज बड़ी प्रसन्नता है कि मंच मिलने की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो हमारी प्रतिभाएं, छुपी प्रतिभाएं हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और विजय फोरम को मंच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश की प्रसिद्ध गायिका कृतिका तंवर ने भी अपनी प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट।
शनिवार रात को शिमला के मित्तल बाजार में बाबा बालकनाथ जी के जागरण का आयोजन किया गया और इसी उपलक्ष्य में रविवार को भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। शिमला के मित्तल बाजार में बाबा बालकनाथ जी के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और रात भर बाबा जी की महिमा का गुणगान किया। इसी उपलक्ष्य में रविवार को भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक दिनेश पाठक ने इस आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे इस आयोजन को करवाते आ रहे हैं और सबकी सुख समृद्धि के लिए आगे भी ये आयोजन जारी रहेगा। सभी सदस्यों द्वारा रखा गया है। इसका अखंड गुणा बाबा बालकनाथ से लाया गया है और ये हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। माता जी का जागरण और बाबा जी का जागरण भंडारा मित्तल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा रहा और चाहते हैं और काफ़ी जनता ने भी हमारा काफ़ी सहयोग दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। संगीत के क्षेत्र में हिमाचल के संगीत प्रेमियों के लिए आवाज पहाड़ारी प्रतियोगिता के बाद कैप्सन म्यूजिक ने एक नई पहल की है। हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए कैप्सन म्यूजिक की ओर से हिमाचल म्यूजिक एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 10 अक्टूबर को आयोजित किए जा रहे इस अवार्ड की वेबसाइट आज 20 जुलाई को लॉन्च की गई, जिसमें गुड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश मल्होत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कैप्सन म्यूजिक के चेयरमैन डॉक्टर कपिल शर्मा का हिमाचल की संस्कृति और यहाँ के कलाकारों के उत्थान के प्रति कुछ करने का जज्बा और उनकी सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि पहले हिमाचल के गायक कलाकारों के लिए आवाज पहाड़ारी के नाम से प्रतियोगिता करवाई और अब हिमाचल म्यूजिक एंड फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। 10 अक्टूबर को होने वाले इस अवार्ड के लिए बाकायदा वेबसाइट भी तैयार की गई है, जिसकी लॉन्चिंग आज हिमाचल प्रदेश गुड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश मल्होत्रा ने की। www.himawards.com नाम से लॉन्च की गई इस वेबसाइट पर नामांकन करने वालों की पिक्चर और बायोडाटा अपलोड किए जाएंगे। कैप्सन म्यूजिक के चेयरमैन डॉक्टर कपिल शर्मा ने शिमला में वेबसाइट की लॉन्चिंग के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल म्यूजिक एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2014 की जानकारी दी। कैप्सन म्यूजिक कंपनी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट लेवल का हिमाचल म्यूजिक एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स करवाने जा रही है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, पहले से हमारी कंपनी इस तरह के आयोजन करती आ रही है और इस बार ये अनोखा एक कार्यक्रम जो हमारे टीम मेंबर्स ने डिज़ाइन किया है, उसको लेके हम सभी उत्साहित हैं और आज इसके वेबसाइट के लॉन्चिंग के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और जिसमें कि मुकेश मल्होत्रा जी और अशोक ठाकुर जी ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा, इस म्यूज़िक अवार्ड्स में हिमाचल के प्रत्येक वर्ग के कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें नॉमिनेशन हमारी कंपनी की तरफ से मंगवाए जा रहे हैं और जो भी कलाकार इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपने आप को डिज़र्विंग समझता है, तो उसके लिए वेलकम है हमारी कंपनी की तरफ से। वो हमारी कंपनी में नॉमिनेशन दे सकता है और इसके लिए नॉमिनेट हो सकता है। एक बिल्कुल फेयर एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन, ट्रांसपेरेंट डिसीजन इसमें लिया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज के लिए और जिसके लिए हमारी एक स्पेशल जूरी बिठाई जाएगी प्रोग्राम होने से लगभग एक हफ्ता पहले और उसको डिस्क्लोज हम लोग ओनली ऑन द डेट ऑफ फंक्शन, उसी दिन हम उसको, ये ओनली हिमाचली कलाकारों के लिए। अगर इसमें कोई पंजाब का कोई कलाकार हम लोगों को नॉमिनेशन देता है, उसको हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिमाचल के कलाकार कई बाहर काम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं, यहाँ से कई स्ट्रगल करके कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, वो लोग भी हम लोगों को नॉमिनेशंस दे रहे हैं। उन लोगों को हम बिल्कुल हार्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि भी हर तरह के कलाकार इस फंक्शन में इकट्ठे हों और कुछ लोगों को हम मुंबई से भी इसमें बुलाएंगे और माननीय राज्यपाल के द्वारा ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। वेबसाइट के लॉन्चिंग समारोह के मुख्य अतिथि व गुड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल की प्रतिभाओं के लिए आज तक इस तरह का कोई मंच नहीं बन पाया था, जिससे कि यहाँ के कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते। उन्होंने कैप्सन म्यूजिक और इसके चेयरमैन कपिल शर्मा व निदेशक अशोक ठाकुर सहित संस्था की पूरी टीम के प्रयास की सराहना की। उन्होंने हिमाचल के संगीत, संस्कृति और यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। कैप्सन
म्यूजिक कंपनी रामपुर बुशहर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सबकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि ये जो एक बहुत ही बढ़िया कार्य करने जा रहे हैं वो एक आगे आने वाले समय के लिए सराहनीय कदम रहेगा। थोड़ी सी ज्योग्राफिकली मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, मीडिया वर्सेस हिमाचल। हमारे देश में, इंडिया में, भारत में पॉपुलेशन वाइज हमारी स्टेट और रिसोर्स वाइज हिमाचल प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ये कारण रहा है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी यहाँ पर अवार्ड्स का, लोकल टैलेंट का, गाने का, डांस का, प्रतिभाओं का कोई एक मंच नहीं रहा। ये कहने के अंदर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि कैप्सन्स म्यूजिक कंपनी हिमाचल में अवार्ड्स करने जा रहे हैं बाय द नेम ऑफ हिमाचल म्यूजिक एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स। आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत योगदान रहता है। वेबसाइट लॉन्च करके मैंने इनकी अदरवाइज भी काफ़ी सारे सोशल मीडियाज में, लेट मी नॉट नेम दी सोशल मीडियाज, जितने भी सोशल मीडियाज हैं इस दुनिया में, उन सब का इन्होंने प्रयोग किया है और अपनी वेबसाइट लॉन्च करके उसके ऊपर आई बिलीव यंग टैलेंटेड बच्चे हैं, इन्होंने ज़रूर वो लिंक्स रखे होंगे कि वो सब सोशल वेबसाइट्स को टच कर लिया जाए, उनको छू लिया जाए। ये एक माध्यम ऐसा रहेगा हिमाचल में जो देश विदेश से, हमारे देश से, बॉलीवुड से, हिमाचल से, उन सब व्यक्तियों को, उन सब बच्चों को, उन सब महिलाओं को एक मंच प्रदान होगा जहां से ये सारा अवार्ड्स का सिलसिला किया जा सकता है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गौरतलब है कि हिमाचल की पहली वीडियो सीडी निरुचाली घुमदी गुड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ही बैनर तले बनी थी। आज तक हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, कला और संगीत को एक मुकाम तक पहुंचाने में जुटे हर वर्ग के कलाकार किसी बड़े मंच के अभाव में गुमनामी में ही खोकर रह जाते थे। लेकिन कैप्सन म्यूजिक ने हिमाचल म्यूजिक एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2014 के आयोजन की योजना बनाकर प्रदेश के प्रतिभावान कलाकारों में उम्मीदों की एक नई उड़ान भर दी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप अजय कैथ ने जीत ली है। 4 दिन तक चली इस प्रतियोगिता के आज हुए फाइनल मैच में अजय कैथ ने नितेश को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वहीं महिलाओं के वर्ग में नेहा सूद जिला चैंपियन बनी। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल ने की। उन्होंने इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। शिमला जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबलों में अंडर 13 वर्ग में समक्ष ने वैभव को पराजित कर विजय हासिल की। वो अपने वर्ग में जिला चैंपियन बने। लड़कों के अंडर 13 डबल मुकाबलों में अक्षय नेगी और अंकित ने समक्ष और हर्ष नेगी को हराकर फाइनल मैच जीता। अंडर 15 वर्ग में कर्ण नेगी चैंपियन बने। उन्होंने मोहित ठाकुर को फाइनल मुकाबले में मात दी। लड़कों के अंडर 15 डबल मुकाबलों में कर्ण नेगी और मोहित ठाकुर चैंपियन बने। वहीं लड़कियों के अंडर 13 वर्ग में कोम्पल जेंटा विजेता बनी। उन्होंने प्रांजल चौहान को सीधे सेटों में मात दी। लड़कियों के ही अंडर 13 डबल मुकाबलों में प्रांजल और कोम्पल चैंपियन बनी। उन्होंने मेघा और नीतिका को हराया। लड़कियों के अंडर 15 मुकाबलों में रितिका शर्मा जिला चैंपियन बनी। रितिका ने सैजल चौहान को सीधे सेटों में मात दी। लड़कियों के अंडर 17 डबल मुकाबलों में देवयानी और श्रेया विजेता बनी। उन्होंने मेघना और सैजल को हराया। लड़कियों के अंडर 19 मुकाबलों में भी देवयानी और श्रेया ही विजेता रही। उन्होंने सैजल और प्रांजल को हराया। लड़कों के अंडर 17 मुकाबलों में कर्ण नेगी ने देवेश शर्मा को सीधे सेटों में हराया। लड़कों के अंडर 17 डबल मुकाबलों में कर्ण और सार्थक विजयी रहे। उन्होंने देवेंद्र और नितेश को हराया। पुरुष वर्ग के डबल मुकाबलों में सन्नी पापटा और अजय कैथ जिला चैंपियन बने। उन्होंने शुभम और नितेश की जोड़ी को पराजित किया। समापन समारोह के मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल ने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वे खेलों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए अनुशासन अपनाएं और कठिन परिश्रम पर जोर दें। सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, उनका एक विजन है स्पोर्ट्स का विजन है। आपका जो अभी 25,000 से जो ग्रांट है, इट्स बीन अनाउंस टू 75,000 75,000 की, ये भी उनका ही एक किया हुआ काम। मैं आपका आज मंच से भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने ये वोट की बात की,
तो इसका भी हम डेफिनेटली ये मामला सरकार से उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से उठाएंगे, क्योंकि हमको पता है आपका जो स्टेट के बाद यू हैव योर फाइनल डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन नेक्स्ट ईयर 2015 में वहाँ धर्मशाला में होना है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। नंदलाल ने कहा कि सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और ग्रामीण स्तर पर आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके। इस मौके पर शिमला जिला की टीम का भी ऐलान किया गया। ये टीम राज्य स्तर पर शिमला जिला का प्रतिनिधित्व करेगी। समापन समारोह के मौके पर हिमाचल बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र सिंह और शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव विजय धोटा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव विजय धोटा ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। ये टूर्नामेंट जो 4 दिन से चल रहा था, आज इसकी क्लोजिंग है और जो क्लोजिंग पे CPSC श्री नंदलाल जी, ये टूर्नामेंट जो है इसमें 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इससे जो रनर विनर जो हमारे बच्चे जाएंगे और स्टेट में जाएंगे, स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारे अंडर 19, 17 और मेंस वुमेंस है वो 9 अगस्त से 13 अगस्त तक जो मंडी में होना है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब रामपुर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। विधिवत रूप से अनिल अग्रवाल को रोटरी रामपुर का नया अध्यक्ष बनाया गया। इससे पूर्व अध्यक्ष दीपक सूद ने पिछले वर्ष किए गए सामाजिक और कल्याण से जुड़े कार्यों का ब्यौरा पेश किया। मुख्य अतिथि एसडीएम रामपुर दिलीप नेगी ने रोटरी क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी कल्याण और सहायता से जुड़े कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित बनाने की अपील की। रोटरी क्लब रामपुर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। विधिवत रूप से अनिल अग्रवाल को रोटरी रामपुर का नया अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष दीपक सूद ने पिछले वर्ष किए गए सामाजिक और कल्याण से जुड़े कार्यों का ब्यौरा पेश किया। मुख्य अतिथि एसडीएम रामपुर दिलीप नेगी ने रोटरी क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी कल्याण और सहायता से जुड़े कार्यों में भागीदारी निभाने की अपील की। Not only throughout the world, you have been doing a wonderful job for the social cause, and all credit goes to all the members of this organization, esteemed organization. इस मौके पर रोटरी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा पेश किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता से आगे बढ़ने का भी वादा किया। My message to the society is that environment matters and that all of us should actively participate in keeping our environment clean and green. We shall organize awareness camps in schools, Mela Mandal, Gram Panchayat regarding this. समारोह क्लब सचिव मनोज सोनी और समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष सवती बंसल ने भी अपने विचार रखे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के उन विद्यार्थियों को आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ द्वारा सुनहरा मौका प्रदान किया जा रहा है जिन्हें हिमाचल सरकार के नियमों की वजह से दाखिला नहीं मिल रहा था। ये बात सोलन में आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन अंशु कटारिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के 60% से कम अंक आए हैं और जिन विद्यार्थियों ने जेईई की परीक्षा में भाग नहीं लिया वे विद्यार्थी आर्यन्स एचपी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन अंशु कटारिया ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के 60% से कम अंक है और जिन विद्यार्थियों ने जेईई की परीक्षा में भाग नहीं लिया है वो विद्यार्थी 23 जुलाई को चंडीगढ़ के समीप चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर स्थित आर्यन्स कैंपस में हो रही एचपी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। कटारिया ने कहा कि विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800-300-388 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण बीटेक के अलावा विशेषतर उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो 10वीं व 12वीं और स्नातक कर चुके हैं और भविष्य में एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीए, बीएड, बीकॉम, पॉलिटेक्निकल, नर्सिंग और 11वीं कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं। हिमाचल के बच्चों के लिए जो बच्चे अब तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, चंडीगढ़ का आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो कि पटियाला रोड पर स्थित है वो एक आर्यन्स एचपी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो हिमाचल के बच्चे उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एक टोल फ्री नंबर पे जस्ट एक मिस कॉल देनी है। नंबर पे बच्चा मिस कॉल करे
और वो 23 तारीख को चंडीगढ़ में जो काउंसलिंग हो रही है हिमाचल के बच्चों के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीएड, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, इन सारे कोर्सेज में जो बच्चे चाहते हैं कि चंडीगढ़ में ही पढ़ें, चंडीगढ़ में ही नौकरी लें, तो वो बच्चे वहाँ पर उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिमाचल के जो बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो चंडीगढ़ में आके पढ़ना चाहते हैं, उनमें से हम 5 बच्चे तो जो अप्लाई करेंगे, उनमें से 5 बच्चे जो हैं ढूंढेंगे ऐसे जो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर पैसों की कमी है। उन बच्चों को 5 को हम 100% स्कॉलरशिप देंगे, उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। और 20 बच्चे ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनको जो नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे, और उनको 50% ट्यूशन फीस जो है वो उनको माफ़ की जाएगी, 50% उनको बैंक फाइनेंस दिया जाएगा। बच्चे ने कुछ नहीं पे करना है, 50% कॉलेज उनको स्कॉलरशिप देगा, 50% बैंक फाइनेंस करेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से एक और जहां किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं शहर में भी इससे करीब 30 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। बारिश के कारण शहर के विभिन्न वार्डों में विशालकाय पेड़ गिरने और डंगों के गिर जाने से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन में भारी वर्षा से हो रहे नुकसान के चलते नगर परिषद सोलन द्वारा लोगों को हर संभव सहायता देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बारिश काफ़ी तेज़ थी और हाँ ईओ साहब वगैरह आए थे, कमेटी के लोग आए थे, देखे गए, बोल रहे थे जो टिल्टू है पेड़, 3 पेड़ है तो उसको काटने के लिए बोला है उन्होंने। मेनली ये हुआ है कि नाला यहाँ कच्चा है और नाले के पानी की वजह से सारा स्लाइड हो गया नीचे। ये तो उम्मीद है कि कमेटी देख गई है इस नाले को, हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है, 15-20 मीटर का नाला, इसको पक्का करेगी ताकि पानी का बहाव एक तरफ रहे, बीच में ना फैले और घरों को नुकसान ना हो। तो वैसे तो ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसके आगे कोई किसी का जोर तो नहीं चलता, बट कोशिश हम कर सकते हैं। जैसे पानी की डाइवर्शन अगर नाले में ही रहे तो उससे ये रुक सकता था। और पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसके वेट से भी ये स्लाइड हुआ है, अगर इसकी छांग हो जाएगी तो ये रुक सकता है, अभी भी रुक सकता है। सोलन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने कहा कि सोलन शहर में बारिश से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों को अधिक परेशानियां आ रही हैं, वहां उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन दिनों डंगों और घर निर्माण के कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दें ताकि शहर में अधिक नुकसान न हो। ये जो 3-4 दिन से जो लगातार जो बारिश हो रही है, वो जो नगर परिषद एरिया में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का इसमें लॉस हुआ है, जिसमें से वार्ड नंबर आपका 12 में हुआ है, वार्ड नंबर आपका 6 में हो गया है, वार्ड नंबर 2 में हो गया, वार्ड नंबर आपका 9 में हो गया है। ये बड़े मेजर है जहाँ पर टंगे गए हैं, लाखों रुपए में का नुकसान हुआ है। बाकी छोटे छोटे जो लसे आया हुआ है उसको कमेटी अपने लेवल पर कर रही है। अभी तो जान माल का कुछ नुकसान हुआ है, कुछ पेड़ गिरे हैं, उसको कमेटी द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ये सारा हम रिमूव कर रहे हैं। ये जो पेड़ों का हमने वो कर दिया है आपका इंस्पेक्शन, साथ ही साथ हम ये भी जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आजकल जो बरसातों के टाइम में कृपया ये अपने जो जितने भी आपका जो मकाने बनाने का काम कुछ दिन जब तक बरसात है तब तक ना करें, इसकी वजह से भी आपका कई डंगे जाने का संभावना बढ़ रहा है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की एक कंपनी ने शिमला में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अब परीक्षा देने आए छात्रों का कहना है कि कंपनी स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम पर उन्हें गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि अब कंपनी का कहना है कि सिर्फ उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने पर ही उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जबकि पहले कंपनी का कहना कुछ और ही था। शिमला के एसटी स्कूल परिसर में आज खूब हंगामा हुआ। यहाँ दूर दूर से सैकड़ों छात्र स्कॉलरशिप टेस्ट देने पहुंचे, जो कि कपिल देव फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। टेस्ट देने आए छात्र छात्राओं ने संस्थान पर गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले कपिल देव फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप टेस्ट पास करने पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब वो टेस्ट देने पहुंचे तो उन्हें यहां आकर पता चला कि ये स्कॉलरशिप केवल छलावा मात्र है।
प्रॉब्लम इज ये लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, इट्स नॉट अ स्कॉलरशिप एग्जाम, दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ ऑल द पर्सन जिनको भी इन्होंने यहाँ बुलाया। एंड यू कैन टेक ऑल द क्लूज फ्रॉम ओवर हियर। इतने बंदे यहाँ पे, जितने भी बंदे आए हैं उनसे आप सबसे पूछ लो कि इन लोगों ने क्या कहा। दे आर सेइंग इन वेरी फर्स्ट कि हम लोग स्कॉलरशिप एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके बच्चे को जहाँ भी एडमिशन लेना होगा, जितना भी स्कॉलरशिप एग्जाम में आपने स्कोर किया होगा या फिर whatever it will be 7,000, 10,000 और 50,000, they will reduce it from the fee, that's it। बट आफ्टरवर्ड जब हम यहाँ आए तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और अब हम सिर्फ अपने ही कॉलेजेस के लिए एग्जाम ले रहे हैं, दैट्स इट। हमें सिर्फ स्कॉलरशिप देनी है तो अपने कॉलेजेस में देंगे। हमें फोन आया था, इन लोगों ने बोला था कि अगर आप लोग टेस्ट दोगे, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते तो आपको 10,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और अभी बोल रहे हैं कि जो HM में जाएंगे वही सिर्फ ये मिलेगा। शर्मा, मैं कोटलाई से बिलोंग करती हूँ। इन लोगों ने हमें 3-4 दिन से लगातार कॉल्स की है, मामा के नंबर पे मुझे कहा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा होता है। स्कॉलरशिप के चक्कर में मैंने कुछ दिन कॉलेज में नहीं गई, फिर तैयारी लगाई, बट नथिंग, कुछ फेक, जस्ट ये झूठे दावे कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। ननखड़ी से आई हूँ और इन्होंने काफ़ी दिनों से कॉल करा कि इस तरह से एक टेस्ट हो रहा है, बार बार कॉल की, तो यहाँ पे आए तो पता लग रहा है कि ये कुछ और ही है, तो ये सही नहीं है हमारे साथ। मेरा नाम पंकज है सर, मैं बहुत दूर से आया इतनी उम्मीद से सर। यहाँ पे इन्होंने इसके बाद क्या कर दिया, सब हो रहे हैं क्या व्हाट द हेल। देन सर इनको इन पे या कार्रवाई की जाए, वरना ये जो हमारा खर्चा है वापस दे दे। वहीं दूसरी ओर कपिल देव फाउंडेशन के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि संस्थान की ओर से पहले ही साफ साफ निर्देश दिए गए थे और संस्थान का मकसद विद्यार्थियों को गुमराह करने का नहीं था। कुछ फॉर नहीं है, ठीक है। हम लोग कपिल देव फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में ये वैलिड है, ठीक है। ये हम प्रूफ भी दे सकते हैं, हमारे साथ सब कुछ है। और हमारे उनके साथ शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, हमें मुझे पता नहीं। जो हमारी तरफ से जो और भी कॉलेजेस है, जो नियरेस्ट कॉलेज है ये कपिल देव फाउंडेशन की तरफ से, वो चंडीगढ़ में, पर इसमें आपके इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, BBA, MBA सारे कोर्सेज के लिए वैलिड है। हमने इनको स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए बुलाया, अगर एग्जाम देना चाहते ठीक है, नहीं देन हम इनके फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। हमने कुछ अलग तो बात की नहीं है। स्कॉलरशिप के नाम पर उठे इस बवाल की वजह भले ही कम्युनिकेशन गैप रहा हो, लेकिन इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिए कि कहीं बाहरी राज्यों में स्थापित संस्थान बच्चों को बेहतरीन भविष्य और ऊंचे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का सपना दिखाकर कहीं सचमुच कोई चकमा तो नहीं दे रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता में आने के बाद से राज्य के कुल वन क्षेत्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। प्रदेश के हरित आवरण में हुई ये वृद्धि मुख्यतः किन्नौर जिला के जलग्रहण क्षेत्र में सफलतापूर्वक किए गए व्यापक पौधारोपण का परिणाम है। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में नए पौधारोपण के जीवित रहने की दर 60 से बढ़कर 75% हो गई है और इसे इको टास्क फोर्स के समान 90% करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का मामला नए सिरे से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी, ताकि राज्य के किसानों, बागवानों और आम जनता को इनके आतंक से राहत दिलाई जा सके। ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि सरकार इस साल राज्य के 3000 स्कूलों के बच्चों के माध्यम से पौधारोपण करेगी। इस पौधारोपण में 5 लाख से अधिक बच्चे हिस्सा लेंगे और प्रत्येक बच्चा अपने लगाए पेड़ की अगले 3 साल तक देखभाल भी करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल 1.5 से 2 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 25% पौधे जंगली फलदार होंगे। इसका उद्देश्य बंदरों और अन्य जंगली जानवरों को फिर से जंगलों की ओर आकर्षित करना है, ताकि किसानों और बागवानों को इनके आतंक से राहत दिलाई जा सके। वन महोत्सव जो है इस बार सारे प्रदेश में मनाने जा रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल का जो वन महोत्सव है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको प्रिजाइड ओवर करेंगे और वो डुमहर में सोलन जिला में मनाया जा रहा है और वो 11 बजे होगा 24 तारीख। और जहाँ तक बच्चों की भागीदारी की बात है, बच्चों को हाई कोर्ट ने इस प्रोग्राम को लिया है और बच्चों को जो है वो प्लांटेशन का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है और वो लगाने शुरू कर दिए हैं। इस किस्म से कम 3000 स्कूल जो हैं उनके 5.5 लाख के करीब जो बच्चे हैं
वो उसमें भाग ले रहे हैं और उनको शामिल किया जा रहा है। उस पर 3000 करोड़ रुपए के करीब खर्च कर रहे हैं पैसे और टारगेट मैक्सिमम टारगेट है कि जितने लगा सकें हम। ये नहीं है टारगेट कोई ऐसा फिक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैक्सिमम जितने हम लगा सकें नीड बेस्ड मैक्सिमम जितने लगा। और मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर के जरिए हम उसका स्टरलाइजेशन करते हैं मेल और फीमेल का, उसके जरिए भी कुछ कम हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले साल 76,000 2 सालों में 76,000 कम हुए थे और इस साल की गिनती जो अभी करेंगे। अभी तो लीन सीज़न है क्योंकि इस वक्त उनको पकड़ नहीं रहे, इस वक्त अवॉइड करते हैं, जो पकड़ने वाले वो भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो फैमिली वे में होती है तो इसलिए अवॉइड करते हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि जलवायु में बदलाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए 310 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जर्मन सरकार के सहयोग से लागू किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 8 साल तक चलेंगे और इसके तहत चीड़ की जगह बाण तथा चौड़ी पत्ती के पेड़ लगाए जाएंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी शिमला आए दिन धार्मिक आयोजनों से भक्ति में बना रहता है। श्री राम मंदिर में चल रहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रविवार को हवन के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन का भी आनंद लिया। श्री राम मंदिर में पिछले 1 सप्ताह से चल रहा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह संपन्न हो गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस कथा का रसपान कर पुण्य कमाया। चंदेल मेडिकल स्टोर शिमला द्वारा आयोजित इस कथा में हरिद्वार से आए आचार्य अवधेश मिश्र जी द्वारा प्रभु महिमा का गुणगान किया गया। आयोजन समिति के सदस्य अरविंद शर्मा ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन इस मंदिर में 14 जुलाई से 20 जुलाई तक जो ये कार्यक्रम चला, मैं उसका समिति का आयोजक का सदस्य यहाँ हूँ और ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस मंदिर में 14 जुलाई से लेकर के आज इसकी पूर्णता है। चंदेल मेडिकल स्टोर व मेडिकल हॉल व उनके परिवारजन के सौजन्य से इस मंदिर में इस कथा का आयोजन किया गया। बड़े ही भावपूर्ण से ये कथा इस मंदिर में प्रारंभ हुई और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने 14 से लेकर के आज तक सैकड़ों लोगों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दी। ना केवल प्रभु का दर्शन किया, अमृतमयी लीला का आनंद लिया, बल्कि प्रतिदिन लंगर प्रसाद का वही रसास्वादन प्रत्येक। समापन समारोह पर भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत भजनों से आनंद विभोर हुए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। बीते 10 वर्षों से प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हजारों पैरा अध्यापक अपने नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और इसके लिए वे प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी आवाज रखने के लिए रणनीति बनाने में भी जुटे हुए हैं। पूर्व भाजपा सरकार में अनदेखी का शिकार हुए पैरा अध्यापकों को कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीदें हैं और इसके लिए पैरा अध्यापक आगामी सप्ताह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। अपनी रणनीति तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर संघ की बैठक 20 जुलाई को संघ के प्रदेशाध्यक्ष चितरंजन महंत की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई। संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में आज संत निरंकारी सत्संग भवन सुबाथू में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान व क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के रक्त कोष को सौंप दिया गया। शिविर का शुभारंभ जोन नंबर 5 की जोनल इंचार्ज रजवंत कौर ने किया। उपस्थित रक्तदाताओं और जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन मानव मात्र की सेवा एवं मानवता की आध्यात्मिक जागृति में निस्वार्थ भाव से कार्यरत है।
सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।